रवि फ्रॉम सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नया कॉमेडी का प्रोग्राम लाया हूँ। कोरोना से डरना नहीं, हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, यही तो है जिंदगी। कॉमेडी हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत अंग है। अगर कॉमेडी ना हो तो हमारी जिंदगी उदास हो जाए। तो कॉमेडी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में हंसने और हंसाने के लिए। दोस्तों, आज एक कॉमेडी का जो प्रोग्राम लाया हूँ, मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं मीडिया को बिलोंग करता हूँ। कई आदमियों को मैंने राशन की दुकान पे लाइनों में लगे हुए देखा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे जूते पहने हुए, और हाथ में 50,000 का 75,000 का मोबाइल मैंने देखा उनके हाथों में। ऐसे एक सज्जन जो कल राशन की दुकान में लगे हुए थे, मुझे आज एक एसी की दुकान पर मिले। वो एक एसी खरीद रहे थे 1.5 टन का। मैंने उन्हें पहचाना। मेरे दोस्त, कल तो आप राशन की दुकान पर लगे हुए थे, राशन ले रहे थे, आज आप एसी खरीद रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, राशन के पैसे नहीं हैं आपके पास और एसी आप कैश टोन में ले रहे हैं। कहता जी, आपको क्या मतलब, आप कौन होते हो मेरे काम में इंटरफेयर करने वाले? मैंने जनाब, मैंने तो वैसे ही पूछा। कहता नहीं, राशन लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब सरकार ने हमारा राशन कार्ड बनाया तो क्यों ना ले राशन। और क्या गर्मी में हम मर जाए? क्या गर्मी में हम मर जाए? एसी नहीं लगाए तो गर्मी में मर जाएंगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मैंने ठीक है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको लगाना चाहिए, एक नहीं दो एसी लगाइए, आपके पैसे की कोई कमी नहीं। इसी तरह मैं साड़ी की दुकान में गया। मैंने देखा वो औरत अभी कुछ दिन पहले राशन की दुकान में लगी हुई थी, राशन ले रही थी फ्री का। दुकानदार से बोली कि बढ़िया से बढ़िया साड़ी दिखाइए। उसने मैडम 12,000 की है। कहता नहीं, इससे और महंगी। वो कहना मैडम ये 18,000 की है। इससे और महंगी? कहता है इससे महंगी हमारी दुकान पे मैडम और नहीं है, ये सबसे महंगी रेंज की साड़ी है जो आपको दिखाई है, बेहतरीन है। कहती है ठीक है। उसने 18,000 रुपये गिन के उसको दुकानदार को दिए। मैंने उस औरत को पहचाना। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैडम, 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक राशन की दुकान में लगे हुए देखा, राशन लेते हुए। कहने लगी लुच्चे लफंगे, तू कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? मैं जो भी लूँ, तुझे क्या है? मैंने मैडम सॉरी, मुझे वाकई नहीं आपके काम में इंटरफेयर करना चाहिए, मैंने तो वैसे ही कह दिया, सॉरी मैडम। मैं वहाँ से खिसक लिया, इससे पहले कि झगड़ा बढ़ जाता। वो 100 नंबर करके पुलिस को बुला लेती। अच्छा बेहतर मैंने ये सोचा मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। इसी तरह एक माशे को देखा मैंने कुछ दिन पहले राशन की दुकान में राशन लेते हुए लाइन में खड़ा था। आज देखा मैंने एक कार के शोरूम में गया तो वो हाँ कार के बारे में पूछताछ कर रहा था। सेल्समैन से बोला मुझे महंगी से महंगी कार चाहिए जनाब। तो कहता हाँ जी, हमारी कंपनी में महंगी से महंगी ये कार है। उस कार की कितनी कीमत है? वो बोला जी 12 लाख रुपये। कहता ठीक है, मैं कल ही आता हूँ और ये कार मैं कैश टोन में ही ले लूँगा। अब मैंने जब वो शोरूम से बाहर निकला, मैंने उनसे बातचीत की। मैं एक्सक्यूज़ मी सर। कहता बोलिए जी, मैं आपको जानता नहीं। मैं कहा मैं भी आपको जानता नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले राशन की दुकान पे आप खड़े थे, राशन ले रहे थे। कहता हाँ जी। तो मैं क्या, आप राशन लेने वाले बिना पैसे के आज 12 लाख की कार ले लो एक कैश टोन में? आपने उससे कहा। कहता जी हम तो 50 लाख की लेंगे, आपको क्या मतलब है, आप कौन हो? मैं क्या, मैं तो मीडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ, ये दुनिया कैसी रंग बिरंगी है। कहता रंग बिरंगी नहीं जनाब, ये दुनिया सतरंगी है। अब राशन कार्ड बना तो राशन ना लूँगा तो मेरा तो कार्ड कैंसिल हो जाएगा।
और भी तो कई काम आता है राशन कार्ड। मैंने हाँ जी आप ठीक कह रहे हो। कहते चलिए मेरे पास टाइम नहीं। मैंने ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, मुझे आपसे बड़ा एक्सपीरियंस मिला। आप जैसे लोगों से तो हमें बहुत मीडिया वालों का एक्सपीरियंस मिलता है। इसी तरह एक आदमी बुलेट गाड़ी में आ रहा था, सामने मैं खड़ा था, मैंने इसे पहचान लिया। अरे ये आदमी भी तो 2-4 दिन पहले एक राशन की दुकान पे खड़ा था, राशन ले रहा था। मैंने जनाब आपने मुझे पहचाना? कहता जी आप कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। जनाब आप वही हो 2-4 दिन पहले राशन की दुकान पे राशन ले रहे थे? कहता हाँ जी। कहता ये आपने गाड़ी, मैंने कहा ये गाड़ी आपकी है या किसी की मांग के लाए हो? कहता मैं कोई कंगला हूँ? आपने मुझे क्या कंगला समझ रखा है? यू इडियट, नॉनसेंस। मैं करोड़पति हूँ, 2 लाख की मोटरसाइकिल क्या है, मेरे घर में 3-3 कारें हैं। मैं लेकिन आप जनाब राशन की लाइन में खड़े थे, मुझे ताजुब है। कहता भाई राशन कार्ड बना है तो क्यों ना ले राशन, आपको क्या तकलीफ है? मैंने मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो जनरल नॉलेज के लिए ये सब कर रहा हूँ, प्रोग्राम बना रहा हूँ। कहता जी आपका प्रोग्राम गया पहाड़ में, मुझे क्या लेना देना, आपने मेरे 10 मिनट खराब कर दिए। आप कैसे बदतमीज आदमी हैं। अरे आप मीडिया वाले तो पागल होते हैं, पागल। अब मैं चुपचाप खड़ा रहा, उसकी कड़वी बातें सुनी मैंने जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मीडिया वाले पागल होते हैं, सनकी होते हैं, वो बाल की खाल निकाल लेते हैं, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। जब किसी भी केस की इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो घबराते नहीं, उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। वो चला गया मुस्कुरा कर। मैंने कहा ये दुनिया वाकई सतरंगी है, रंग बरंगी है, इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। दोस्तों ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई आप वेल सेटल हो, आपको कोई अधिकार नहीं राशन लेने का। कि राशन तो उनके लिए है जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपया सालाना है, यानी 8200 रुपया अप्रोक्सीमेट महीने की पूरे परिवार की इनकम है। ये राशन उनके लिए है। आप देश हित के लिए आप राशन लेना बंद कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं राशन लेने का। दोस्तों मैं यही अपील करता हूँ कि राशन गरीबों के लिए है और सिर्फ गरीबों को ही मिलना चाहिए, और कोई भी गरीब राशन से वंचित नहीं होना चाहिए। और मैं दुकानदारों से भी कहता हूँ, हिंदुस्तान के सभी राशन विक्रेता से कहता हूँ, किसी गरीब का हक मत मारिए, सभी को राशन दीजिए। सरकार ने आपको राशन प्रोवाइड किया है, आपको सरकार कमीशन देती है और बहुत अच्छा कमीशन मिल रहा है आपको, तो आप बड़े प्यार से मदर स्वभाव से सबसे डील कीजिए और सबको राशन दीजिए। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। और किसी से भी बदतमीजी से बात मत कीजिए, सबसे प्यार से बोलिए। ये गरीब नहीं, ये भगवान है, भगवान, और भगवान का अनादर कभी नहीं करते। दोस्तों मेरा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपसे वादा किया था, हमारा चैनल आपके लिए डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम लाता है और हम लाते रहेंगे। हमारे प्रोग्राम आपको कभी बोर नहीं करेंगे और कभी बोर नहीं करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।